अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं। 28 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुए युद्ध में अभी तक ईरान जो है युद्ध में बना हुआ है, और न केवल बना हुआ है बल्कि अमेरिका को भरपूर चुनौती भी दे रहा है। जिस तरीके से कल मीडिया में यह खबरें आई कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फूड ट्रक से जो है पहले उनके एयरफोर्स वन से उनको हटा करके दूसरे सैन्य विमान से ले जाया गया, और उसके लिए उनको फूड ट्रक से जो है एयरफोर्स वन से जो है अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में बैठाया गया। उससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि ईरान जो है किस तरह की चुनौती अमेरिकी राष्ट्रपति व अमेरिकी शासन प्रशासन को दे रहा है। आज 6 महीने बाद भी अमेरिका जैसा देश अगर ईरान जैसे छोटे से देश को, जो कि आर्थिक मोर्चे पर, सैनिक मोर्चे पर और हर मोर्चे पर ईरान से बहुत आगे है, वो 6 महीने तक जो है अगर ईरान को हरा नहीं पाया या ईरान के मनोबल को तोड़ नहीं पाया, तो उसके 5-6 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि ईरान यह मान करके चल रहा है कि अगर हम इस लड़ाई को लंबा खींचेंगे, ठीक है, तो खुद ही जो है एक दिन के बाद अमेरिका परेशान होकर के इस युद्ध से भाग जाएगा। दूसरा कारण है कि लगभग 50 सालों से ईरान पर तरह तरह के जो है प्रतिबंध लगे हुए हैं। कभी उनके ऊपर सैन्य से रिलेटेड जो है साजो हथियारों के लिए जो है बैन लग जाता है, कभी कुछ आर्थिक प्रतिबंध लग जाता है, कभी कुछ और बैन लग जाता है। तो इन 50 सालों में ईरान जो है खुद से इतना आत्मनिर्भर हो चुका है कि पूरे वर्ल्ड से एक कट ऑफ होने के बाद भी, ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ होने के बाद भी ईरान अपने बेसिक जो ज़रूरतें सामानें हैं वह किसी तरीके से वह मैनेज कर ले रहा है। तीसरा कारण है कि उसको गुप्त रूप से रसिया का और चीन का पूरा सपोर्ट है, और न केवल रसिया व चीन का, इसके अलावा उनको यमन के हूती विद्रोहियों का भी सपोर्ट है। लेबनान में हिजबुल्ला जो ग्रुप है, जो सशस्त्र विद्रोही ग्रुप है हिजबुल्ला, उनका पूरा सपोर्ट है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं, इनके अलावा भी कुछ और देश हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा कारण है कि ईरान का जो मनोबल है, ईरान जो है जान रहा है कि यह लड़ाई जो है केवल अमेरिका परमाणु हथियार के लिए नहीं कर रहा है। ईरान की यह जो लड़ाई है वह मान सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसलिए ईरान किसी भी कीमत पर, चाहे उसको कितने भी बड़े नुकसान हो जाए, वह कभी भी इस युद्ध से समझौता नहीं करेगा। ऑलरेडी उनके जो है सुप्रीम लीडर खामनेई साहब की मौत हो चुकी है इस लड़ाई में। मुस्तफा खामनेई साहब की भी हालत ख़राब है, बावजूद इसके ईरान के मनोबल में कोई कमी नहीं आ रही है, क्योंकि यह उनके मान सम्मान की लड़ाई है और वो इससे कभी समझौता नहीं करेंगे।